हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है एलिजुबेर और हम डिस्कस कर रहे थे आईबीए पास पेपर्स के हवाले से। तो स्टूडेंट्स जितने भी चैनल पे नया है आपको बताता चलूं कि आईबीए पास पेपर्स के हवाले से, आईबीए एंट्री टेस्ट के डिफरेंट टॉपिक्स के हवाले से, टेस्ट पैटर्न के हवाले से, टीएचपी गाइडलाइंस के हवाले से काफी वीडियोस मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड की हुई। ऊपर आई टैब का बटन आपको नजर आ रहा होगा, आई टैब के बटन पे क्लिक कर ले और वो वीडियोस आप वहां से देख सकते हैं। प्लस जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया, आप वहां से भी जाके वीडियोस को एक्सेस आउट कर सकते हो, वीडियोस वहां से जाके देख सकते हैं। इससे ये फायदा होगा कि आपको आइडिया होगा हम एक्चुअली डिस्कस क्या कर रहे हैं एंड यू विल गेट टू नो अबाउट द टाइप्स ऑफ क्वेश्चन यू विल बी आस्क्ड इन एंट्री टेस्ट एग्जाम। सो स्टूडेंट्स हम डिस्कस कर रहे थे 2009 का जो पास पेपर उसके हवाले से, एंड वी हैव सॉल्व्ड ऑलमोस्ट 10 क्वेश्चंस फ्रॉम दैट पास पेपर। और आज हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 55 टू 60। तो ये सारे क्वेश्चंस मैंने प्रीवियस लेक्चर में सॉल्व किए, तो आप वहाँ प्लेलिस्ट में जाके चेकआउट कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स देखें, इस क्वेश्चन में बेसिकली आपसे पूछा गया इफ एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ W इज लेस देन 25, देन देखें जब भी हम लास्ट टाइम क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे मैंने कहा था कि जब W इस तरह का मतलब ये है कि दिस इक्वल टू ये किसके बराबर, ये W के बराबर होगा इफ W इज ग्रेटर देन 0, ये माइनस W के बराबर होगा इफ W इज लेस देन 0। सो इसका मतलब ये है कि जब हम एब्सोल्यूट वैल्यू यहां से हटाएंगे, सो वी हैव टू ऐड प्लस माइनस विद W। तो हम ये करेंगे प्लस माइनस W इज लेस देन 25। ठीक है, सिंपली एक को मैं क्या करूंगा प्लस के साथ लिखूंगा, दूसरे को मैं क्या करूंगा माइनस के साथ लिखूंगा। होगा कुछ यू W इज लेस देन 25 और यहाँ पे हो जाएगा माइनस W इज लेस देन 25। देखिए W इज लेस देन 25, W की वैल्यू आ गई, एक वैल्यू तो ये है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि इस एब्सोल्यूट वैल्यू के देखिए अगर आपको एग्जैक्टली आंसर का नहीं पता तो आप कैंसिल आउट भी कर सकते हैं। कैसे? W इज एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ W इज लेस देन 25 आपसे पूछा गया, तो इसका मतलब ये है कि इसके दो आंसर्स आएंगे। तो ये आप यहां से कैंसिल आउट कर लेंगे, ये आप यहां से कैंसिल आउट कर लेंगे, ये कैंसिल आउट कर लेंगे, ये कैंसिल आउट करेंगे, तो आपके पास डायरेक्टली आंसर बचता है। नहीं आपको सोल्व करना है तो सोल्व इस तरह से कर सकते हैं, प्लस माइनस W लगाएंगे, लेस देन 25 करेंगे, W इज लेस देन 25 माइनस W इज लेस देन 25। नाउ देखिए प्रॉपर्टी है कि जब आप के पास माइनस W हो तो यू हैव टू मल्टीप्लाई इट विथ -1। तो -1 से मैं बोथ साइड को मल्टीप्लाई करूंगा तो ये W हो जाएगा, यहाँ पे -25 आ जाएगा। और एक प्रॉपर्टी ये है कि जब आप माइनस नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी क्या होता है आपके पास, चेंज होता है। तो साइन ऑफ इक्वालिटी इफ W इज लेस देन 25 है तो W विल बी greater than 25 if I multiply this with -1. So W is less than 25, W is greater than -25. Option C is your correct option. आप डायरेक्टली भी इसको चेक कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ W के दो वैल्यूज होंगे, तो ये चारों में क्या है 1 2 3 5 ऑप्शन से 4 ऑप्शन में आपके पास एक ही यानी एक ही मतलब वैल्यू आ रही है, लेस देन 25 ग्रेटर देन 25। सो ये ऑप्शंस नहीं हो सकते आपके पास। सो ये ऑप्शन सी है आपके पास क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो सकता है। तो आप वहां डायरेक्टली भी ये कर सकते हैं और सोल्व करके भी इसको कर सकते हैं। The next question is the area of circle of diameter D is 100 square inches. The area of another circle of radius D. देखिए एक सर्कल है आपके पास, सर्कल का एरिया सबको पता होगा पाई आर स्क्वायर के बराबर होता है। सो हमसे कहा गया है कि एरिया ऑफ सर्कल ऑफ डायमीटर D इज, अगर डायमीटर D है तो रेडियस क्या हो जाएगा D डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। इसको देखिए एग्जैक्टली आप 2 मेथड से सोल्व कर सकते हैं। अब जो दूसरा मेथड है उसमें आपको अलॉट ऑफ कैलकुलेशंस करनी होती है। सो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप हमेशा जो सिंपलेस्ट वे आप उस मेथड को क्या करें, चूज करें। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको सिंपलेस्ट मेथड समझाता हूं कैसे करेंगे। देखिए एरिया ऑफ पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू एरिया होता है, तो एरिया हमें कितना है, एरिया यहाँ पे गिवन है कि 100 स्क्वायर इंचेस, तो इसके जगह में हम लिखेंगे 100। ठीक है, तो एरिया मेरे पास आ गया 100 स्क्वायर इंचेस। नाउ सी द एरिया ऑफ अनदर सर्कल ऑफ रेडियस D। अब मेरे पास क्या है, रेडियस D है, तो इसका मतलब ये है कि मैं यहां पे लिखूंगा पाई 2r स्क्वायर, यानी रेडियस D है तो डायमीटर क्या आ जाएगा मेरे पास, रेडियस मल्टीप्लाई बाई 2, तो 2r स्क्वायर मेरे पास क्या आ जाएगा, स्क्वायर तो यहाँ पे पहले से लगा हुआ है तो 2r मैंने रेडियस उसके जगह में लिखा, डायमीटर के जगह में। ठीक है, अब यहाँ पे देखो हम डायमीटर के साथ उसको कंपेयर कर रहे हैं, तभी मैंने क्या लिया, डायमीटर लिया, वरना हम रेडियस लेके कैलकुलेट करते। तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए पाई आर स्क्वायर आपका किसके बराबर है, 100 के बराबर है, तो पाई आर स्क्वायर की जगह में आप 100 प्लग इन कर ले।
4 इंटू 100 आपके पास क्या हो जाएगा 400 इंचेस स्क्वायर क्या आ जाएगा आपके पास, इसका आंसर आ जाएगा। नाउ सी जो दूसरा मेथड है उसमें ये होगा कि आप सिंपल ये जो पाई आर स्क्वायर है आपके पास, पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 100 आपने कहा, ठीक है। अब आर स्क्वायर देखिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, रेडियस को कैलकुलेट करते हैं। रेडियस किसके बराबर होगा, अगर डायमीटर डी है तो रेडियस डी डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, पाई इंटू डी डिवाइड बाई 2। यहाँ पे आपके पास आ जाएगा होल स्क्वायर, यहाँ से आपके पास आ जाएगा 100, ठीक है। आप यहाँ से आप कैलकुलेशन करेंगे, देन आप उसको जो भी आपके पास डी की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, डी की वैल्यू जो भी आपके पास आ जाएगी आप उसको क्या करेंगे, प्लग इन करेंगे इस वैल्यू में 4 पाई आर स्क्वायर में, ठीक है, 4 पाई आर स्क्वायर में प्लग इन कर लेंगे। तो आपके पास डी सिंपल मींस कि आपका रेडियस आ जाएगा, तो रेडियस की जगह आप वो प्लग करेंगे, उसका स्क्वायर लेंगे, तो ये पॉइंट्स में आपके पास आंसर आएगा, पॉइंट्स में आएगा, लेकिन एंड में जब आपके पास आंसर 400 ही आएगा, लेकिन पॉइंट्स में आएगा, कैलकुलेटर नो नहीं है तो आपको क्या हो जाएगा कि सोल्व करने में मुश्किलात आएगी, यानी आप इजीली इसको सोल्व नहीं कर सकते। तो आई ऑलवेज रिकमेंड कि आप इस डायरेक्टली क्या करते हैं, इजी मेथड्स को चूज करें, इजी मेथड से क्या करें, क्वेश्चंस को सोल्व करें। Now see the next question is if root of 2x minus 3 plus 10 is equal to 11, this is really simple। आप क्या करेंगे, रूट ऑफ 2x minus 3, आप इस प्लस 10 को मैं राइट हैंड साइड पे लेके आऊंगा तो ये बनेगा यहाँ पे आके -10 बनेगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा 1। अब स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड 2x minus 3 is equal to 1, 2x is equal to क्या आ जाएगा मेरे पास, 2x is equal to 4, क्योंकि ये -3 राइट हैंड साइड पे आगे प्लस में कन्वर्ट होगा, 2x is equal to 4 तो x is equal to 2, तो x आपके पास क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। सो ऑप्शन सी इज योर करेक्ट ऑप्शन। दिस क्वेश्चन नंबर 59 सॉरी, सी क्वेश्चन नंबर 55 इज द सोल्यूशन सेट, यानी आपने क्या करना है साइमल्टेनियसली ये जो दो इक्वेशंस आपको गिवन है इनको सॉल्व आउट करना है। ये भी हम क्लास 6-7 में डिस्कस करते हैं, जब मैं सिलेबस को डिस्कस कर रहा था तभी मैंने एक्सप्लेन किया था। देखिए x प्लस 2y इज इक्वल टू मेरे पास है 6, x प्लस 2y 6, x माइनस वाई इज इक्वल टू ये मेरे पास आ गया 9। सो अब देखें यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, सिंपली अगर ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से मैं माइनस करता हूँ तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, यहाँ पे प्लस आ जाएगा, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, ठीक है। अब ये कैंसिल आउट हो जाएंगे प्लस माइनस, यहाँ से क्या बचेगा मेरे पास 3y इज इक्वल टू -3 बचेगा, y इज इक्वल टू -1। सो y की वैल्यू -1 आ गई तो y की वैल्यू यहाँ पे पुट कर ले, सो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू सिंपल 8 आ जाएगी। इस किसी भी इक्वेशन में आप प्लग इन करके देख सकते हैं, यहाँ से डायरेक्टली 8 क्या आ जाएगा आपका आंसर आ जाएगा, x की वैल्यू 8, y की वैल्यू -1, ऑप्शन सी इज योर करेक्ट ऑप्शन। नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सॉल्यूशन सेट ऑफ इक्वेशन x - 24 इज इक्वल टू 15 और एब्सोल्यूट वैल्यू है। देखिए जब एब्सोल्यूट वैल्यू को हम ऊपर डिस्कस कर रहे थे दिस क्वेश्चन में, मैंने कहा था एब्सोल्यूट वैल्यू के दो आंसर्स आपके पास आएंगे, यानी x की दो वैल्यूज आएंगी, सिंपल सी बात है। सो हम कह ले x - 24 यहाँ पे आ जाएगा प्लस माइनस और यहां से हम करते 15 एंड एक आ जाएगा आपके प्लस के साथ, तो x - 24 इज इक्वल टू 15, सॉरी 24 इज इक्वल टू 15 और यहां से आ जाएगा x - 24 इज इक्वल टू 15, ठीक है। और यहाँ पे आप लगा दें माइनस, एक माइनस के साथ एक प्लस के साथ, तो देखिए यहाँ से x की वैल्यू को हम क्या कर लेंगे, x इज इक्वल टू 24 प्लस 15 39 हो जाएगा, तो x की एक वैल्यू 39 आ गई, तो ये ले सकते हैं। अगेन यहाँ पे देखिए x - 24 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा -15 आया, मैंने माइनस को बोथ साइड से क्या किया मल्टीप्लाई किया। अब x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा -15 प्लस 24, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा। सो 9 एंड 39, देखिए एक ही यहाँ पे 39 आपके पास ये भी हो सकता था, ये भी हो सकता था। अगर आप लेट्स सपोज यहाँ पे आपने 39 आपका आंसर आया x की वैल्यू, ठीक है। अगर यहाँ पे ना किसी ऑप्शन में 39 नहीं है तो आप डायरेक्टली इसको सिलेक्ट कर सकते हैं, आपका टाइम बचेगा, क्या आपने आगे सॉल्व नहीं करना होता, क्योंकि एक आंसर आपने लाया है वो आंसर किसी दूसरे ऑप्शन में नहीं है। तो यहाँ पे इसमें भी 39 था, इसमें भी 39 था, तो इट वाज नेसेसरी कि आप जाए इसको भी सॉल्व करें, चेक करें इसका आंसर क्या आता है। सो हमने क्या किया, दोनों को सॉल्व किया, x 9 आ गया, दूसरा 39 आ गया। सो आज के लिए इतना काफी है। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन 61 टू क्वेश्चन 70 या 65, and I wish you best of luck with your entry test exam.